हाँ, कबीर का साखी, इसके रचयिता हैं कबीर। सबसे पहले बोलिए, मुझे बताइए, आप लोग पढ़ के तो रिवीजन किए ही होंगे। पहली साखी, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। ये कौन बताना चाहता है? चलिए इसके बारे में जल्दी बताइए। हम्म। 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 और कोई दूसरा बोलना चाहता है? और कोई दूसरा स्टूडेंट? ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। इसमें सबसे पहले बाणी यानी, हाँ बोलिए। हाँ। 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 हम्म। अच्छा। हाँ ठीक है, गुड। अच्छा, रिकॉर्डिंग में आप लोगों की आवाज़ क्यों नहीं आती है? इसका कुछ कारण है क्या? मुझे कुछ ऑन करना पड़ेगा क्या? ओ। हाँ। ओ। अच्छा, किसी और की नहीं आ पाएगी। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये पहला दोहा मेरे विचार से आप सभी बच्चों को भली भांति यहाँ पर कबीरदास ने वाणी के महत्व को प्रधानता दी है कि किसी भी मनुष्य की वाणी, यानी इसमें संत रविदास कबीरदास का कहना है कि किसी भी मनुष्य को अपने मन का अहंकार त्याग कर कौन सी वाणी बोलनी चाहिए? मीठी वाणी। क्योंकि मीठी वाणी बोलने से क्या होता है? आप शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं। मीठी वाणी में वो ताकत होती है, वो क्षमता होती है कि आप शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं। और दूसरे, मीठी वाणी से अगर किसी के मन में आपके प्रति विद्वेष का भाव है तो वो विद्वेष का भाव भी समाप्त हो जाता है, और बोलने वाले को भी अच्छा लगता है और सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। इसलिए यहाँ कबीरदास ने कहा है कि अपने मन के अहंकार को त्याग कर, उन्होंने संदेश दिया है कि लोगों को अपने मन का अहंकार त्याग कर मीठा बोलना चाहिए, जिससे बोलने वाले का भी मन शीतल हो, शांत हो, प्रसन्न हो, और साथ में सुनने वाले को भी अच्छा लगे, उन्हें भी सुख की प्राप्ति हो। अतः हमें आपस में मीठे बोलकर मधुर व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? सब सबको समझ में आया? जितने बच्चे प्रेजेंट हो, सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, दूसरी साखी। ये कोई आवाज आ रही है? आप लोग अपना माइक्रोफोन ऑफ रखें, बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाही। ज्योति कुमारी, माइक्रोफोन ऑफ करो। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम हैं, दुनिया देखे नाही। इसके बारे में बताइए। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम हैं, दुनिया देखे नाही। कौन बताएगा इसका? आप बताइए। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ।
हम्म। 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 हाँ। वेरी गुड। हाँ। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। इसमें कबीरदास कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है जो हिरण की नाभि में ही होता है, लेकिन हिरण को इस बात का एहसास नहीं होता है, और इसकी उसकी सुगंध इतनी अच्छी होती है कि उसे पाने के लिए, क्योंकि वो खुशबू जो है हिरण के अंदर से ही आती है, लेकिन हिरण को पता नहीं होता है कि स्वयं उसके नाभि में ही वो कस्तूरी है, और उस सुगंध को पाने के लिए हिरण जो है परेशान होकर वन वन में भटकता रहता है। ठीक है। और सब उसी तरह कबीर दास कहते हैं कि ईश्वर भी हर मनुष्य के हृदय में ही निवास करते हैं, लेकिन मनुष्य इतना अज्ञानी है, ठीक उस हिरण की भांति, जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर के प्राप्ति के लिए हर जगह, यानी धार्मिक स्थलों में और मंदिरों में, मस्जिदों में, कंदराओं में, जगह जगह वो ढूंढते रहता है। किसको? ईश्वर को। जबकि ईश्वर उसके ठीक अंतरात्मा में उपस्थित है, मौजूद रहते हैं। यानी हर व्यक्ति के ईश्वर के हृदय में ईश्वर का निवास होता है, लेकिन मनुष्य उसी हिरण की भांति अज्ञानतावश ईश्वर को धार्मिक स्थलों में ढूंढता रहता है। अतः कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें ईश्वर को ढूंढने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो तुम्हारे मन में ही बसा है। बस आवश्यकता इस बात की है कि मन में जो भी मैल है, जो विद्वेष की भावना है, जो द्वेष की भावना है, शत्रुता की भावना है, उनका त्याग करो। तुम्हें ईश्वर के दर्शन स्वतः हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर ऐसे ही साफ और निर्मल मन में वास करते हैं। उन्हें अन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया सबको? हाँ। नेक्स्ट, तीसरा तीसरा साखी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। यहाँ मैं से तात्पर्य क्या है? मैं का अहंकार, मनुष्य का अहंकार। यहाँ अहंकार, और ये भी कहा जा सकता है भक्ति रहित जीव, ऐसा मनुष्य जिसमें भक्ति की भावना नहीं हो। तो उसके मन में भक्ति रहित जो भाव है, वहां पर फिर अहंकार रहेगा या भक्ति रहित जीव। तो यहाँ कबीरदास क्या कहते हैं? चलिए इसका कोई अर्थ बताइए। हाँ, सब मधुरम, दूसरों को भी मौका दो। दूसरे बच्चे भी बताइए। बाकी सब क्या मुख दर्शक या मुख श्रोता बन के बैठे हो? चलिए बोलिए, बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हम्म। 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 और कोई बताएगा? हाँ। हम्म। हाँ, गुड। हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। सत्ता, सत्ता नहीं बेटा, सत्ता यानी अस्तित्व। यहाँ सत्ता से तात्पर्य है ईश्वर का अस्तित्व। चलो गुड, अच्छा, बढ़िया बोल रहे हो। कि इसमें कबीरदास कहते हैं, इस दोहे में ध्यान से सुनिए सब लोग, कि जिस तरह, यानी जिस मनुष्य के हृदय में मैं यानी अहंकार का भाव भरा हुआ है, भक्ति जहाँ पे नहीं है, यहाँ भक्ति रहित हृदय और अहंकार से पूर्ण हृदय जिस व्यक्ति का रहता है,
उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, ईश्वर की भक्ति भावना उसे नहीं प्राप्त होता है। यानी कबीरदास कहते हैं यहाँ कि जब तक आप अपने मन से अहंकार की भावना का त्याग नहीं करेंगे तब तक उसे ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। यानी जिस तरह से जब हम दीपक जलाते हैं तो क्या होता है, अंधेरा मिट जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। यहाँ कबीर कहते हैं कि मनुष्य के हृदय में जब तक अहंकार का भाव रहता है तब तक उसे ईश्वर की निकटता, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की भक्ति भावना प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, अब हरि है मैं नाही। लेकिन जैसे ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है अपने आप वहां से हृदय से अहंकार समाप्त हो जाता है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। लेकिन कबीर यहाँ कहते हैं कि जैसे ही ज्ञान रूपी दीपक मन में आलोकित होता है तो सब मनुष्य के हृदय से, यानी जिन जिन मनुष्यों के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार छाया रहता है वो तुरंत समाप्त हो जाता है। कब? जब ज्ञान रूपी प्रकाश फैलता है तो अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। और कबीर कहते हैं कि ठीक इसी तरह सत्य का दर्शन हो जाता है और अहंकार जो कि मनुष्य का दुश्मन है, मनुष्य का घोर विरोधी है, शत्रु है, वो अपने आप नष्ट हो जाता है। यानी ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें अहंकार का नाश करना होगा, तभी जाकर हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें अज्ञान को दूर करना होगा और रोशनी के लिए हमें अंधेरा को मिटाना होगा। तो ये मन में रोशनी कैसे प्राप्त होगी? जब अहंकार की भावना मिट जाएगी। यानी ईश्वर का निवास अहंकार रहित हृदय में ही होता है। यानी हमारे मन में ज्ञान का उजाला, ज्ञान की रोशनी तभी फैलेगी जब हमारा मन शुद्ध हो, छल कपट की भावनाओं से रहित हो, तब जाकर हमारे हृदय में ईश्वर का वास होगा। यहाँ अंधियारा जो है वो अज्ञान का प्रतीक है और दीपक ज्ञान का प्रतीक है। बात समझ में आई? और मैं शब्द जो है वो अहंकार के लिए यहाँ कबीर ने प्रयुक्त किया है। सबको समझ में आ गई बात? अर्थ समझ में आया? अब नेक्स्ट है चौथी साखी। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। यहाँ सुखिया से तात्पर्य सुखी व्यक्ति, खाए यानी खाना, अरु माने और, सोवे मतलब सोना, दुखिया यानी दुखी, दास यानी परमात्मा का सेवक, ईश्वर का भक्त, जागे यानी जागना, रोवे मतलब रोता है। तो आप बताइए इसका अर्थ क्या होगा? सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इसका अर्थ बताइए। इस चौथी साखी में कबीर क्या कहना चाहते हैं, किस भाव को व्यक्त करना चाह रहे हैं? चलो बोलो मधुरम। हाँ बोलो। हाँ। 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 चलो आकाश, आकाश इज प्रेजेंट। आकाश नहीं है? हाँ बोलो, तुम बताओ। कबीर ये इसने मधुरम ने तो बढ़िया बताया, चलो तुम कुछ और इसमें बताना चाहते हो तो बताओ। हाँ। हाँ। हम्म। 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 हाँ। ठीक, गुड। इस दोहे में साखी में कबीरदास जो हैं वो संसार के लोगों की निश्चिंतता को देखकर बड़े दुखी हैं।
कबीर यह सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि संसार में व्यक्ति, जो इसमें रहने वाले इस संसार के लोग हैं, वो मौज मस्ती में डूबे हुए हैं। और लोगों के व्यवहार को देखकर कबीर सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि अधिकतर इस तरह के लोग हमारे समाज में हैं जो सिर्फ खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, यानी मौज मस्ती के कार्य में लीन रहते हैं और अपने को जीवन का सबसे सुखी प्राणी मानते हैं और खुश रहते हैं। उन्हें देखकर कबीर ये सोचते हैं कि इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि इन्हें किसी बात की कोई न तो चिंता है न फिक्र है, क्योंकि सुखिया सब संसार है। सारे संसार में रहने वाले लोग अपने आप को सुखी मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि भरपेट भोजन कर ले रहे हैं और चैन की नींद सो जाते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं कि मुझे देखकर, इनकी निश्चिंतता को देखकर मुझे दुख हो रहा है, और दुख इसलिए हो रहा है कि क्योंकि यह संसार जो है यह नश्वर है। यानी संसार की क्षण भंगुरता को देखकर, नश्वरता को देखकर कबीर दुखी हैं। और सबसे बड़ा दुख का कारण कबीर का यह भी है, जिस समय कबीर का आविर्भाव यानी जन्म हुआ था हमारे समाज में, उस समय हमारा समाज बुराइयों का भंडार था, कुरीतियों का भंडार था। हमारे समाज में तरह तरह की बुराइयां, तरह तरह की कुप्रथाएं, तरह तरह का आडंबर, ढोंग फैला हुआ था। धार्मिक आडंबर, सामाजिक आडंबर, सामाजिक भेदभाव, ये सारी कुरीतियों को देखकर कबीर बड़े दुखी रहते थे और सोचते थे कि इस कुरीतियों को, इस बुराई को जड़ से उखाड़ने वाला हमारे समाज में कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि सारे लोग अपने में लीन हैं, अपने में मस्त हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और अपने आप को दुनिया का सबसे सुखी प्राणी मानकर खुश हैं। लेकिन संसार की इस नश्वरता को देखकर, इस क्षणभंगुरता को देखकर, इस बुराई को देखकर कबीर दास कह रहे हैं सबसे ज्यादा दुखी और अपने आप को अभागा कौन मान रहा है? दास कबीर। क्योंकि वो जागते रहते हैं और रोते रहते हैं। यहाँ जागने से तात्पर्य है चिंता में जागना, और रोने से तात्पर्य है संसार की, समाज की दीनहीन दशा को देखकर दुखी होना। यहाँ रोने का मतलब आंख से झरझर आंसू बहना नहीं, यानी सामाजिक बुराइयों को देखकर, सामाजिक कुप्रथाओं को देखकर, भेदभाव की भावना को देखकर, धार्मिक आडंबर को देखकर कबीर बहुत दुखी हैं। और वह सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि इस संसार में रहने वाला यह मनुष्य नाम का जो प्राणी है वो कितना निश्चिंत है और कितना ये अज्ञानी है कि इसे जरा भी किसी बात की कोई फिक्र या चिंता नहीं है। बस ये मौज मस्ती में लीन है और सिर्फ खाता है और सोता है, निश्चिंत रहता है, बाकी किसी चीज से इसे कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? हाँ, यानी भौतिक सुख के पीछे, यहाँ भौतिक सुखों के बारे में कबीर का इशारा है। भौतिक सुख यानी हर तरह का सुख है, घर में सब साधन है, अब किसी बात की कोई चिंता नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को कबीर कहते हैं कि नहीं, भौतिक सुख किसी भी मनुष्य के जीवन के लिए बहुत बड़ा सुख नहीं माना जाता। अगर आपके समाज में बुराई है, अगर आपका समाज जो है वो रूढ़िग्रस्त परंपराओं से ग्रसित है, तो फिर भला आप उसी समाज में रहने वाले एक सामाजिक प्राणी हैं, फिर भला वो समाज स्वस्थ कैसे कहला सकता है, स्वस्थ कैसे हो सकता है? और जब आपके समाज की मानसिकता अस्वस्थ है, रुग्ण है, बीमार है, तो भला आप उसी समाज में रहने वाले एक इकाई हैं, तो भला आप कैसे स्वस्थ हो सकते हैं? भला आप कैसे खुश हो सकते हैं? बात आ रही समझ में? हाँ, तो इस तरह से यहाँ कबीर ने ऐसे लोगों को जो अपना भौतिक सुख के पीछे पागल हैं, भौतिक सुख को ही सब कुछ मानते हैं और अपने आप को सुखी मानते हैं, कबीर ने ऐसे लोगों को जागरूक होने की चेतावनी देते हुए उनकी निश्चिंतता को एक तरह से धिक्कारते हुए कहा है कि आप लोगों को तो कोई फिक्र है नहीं, एक कबीर ही है जो जागता रहता है और रोता रहता है, क्योंकि उसे जमाने की, उसे संसार की चिंता और फिक्र है। क्लियर हुआ? आया समझ में? हाँ, नेक्स्ट। क्योंकि अगर आपको किसी भी साखी का, किसी भी पाठ का यदि अर्थ पता होता है तो शायद आप कहीं से भी कोई प्रश्न आए तो उसका उत्तर लिखने में सक्षम होंगे। यदि आपको
क्लियर आपका कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कोई पाठ पता नहीं होगा, कोई अंश पता नहीं होगा, तो आप नहीं लिख पाएंगे। इसलिए आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किस साखी में, किस दोहे में कबीर ने किस बात पर विशेष बल दिया है, किस सामाजिक बुराई का उन्होंने खंडन किया है, किस बात का उन्होंने लोगों के बीच में रखा है। 5वीं साखी, बिरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। यहाँ विरह से तात्पर्य है मिलन न होना, वियोग, यानी वियोग किसके साथ वियोग? ईश्वर का वियोग, परमात्मा। भुवंगम यानी सांप या भुजंग, तन यानी शरीर, बसै यानी बसता है या रहता है, मंत्र यानी उपाय, युक्ति तरीका, यानी मंत्र का यहाँ 3 अर्थ होगा, उपाय, युक्ति या तरीका। लागा यानी लगना, वियोगी यानी प्रेम में व्याकुल रहने वाला। किसके प्रेम में व्याकुल रहने वाला? परमात्मा के प्रेम में, भगवान के प्रेम में। जीवे मैंने जीता, बौरा यानी पागल। अब यहाँ बताइए कबीरदास, मुझे लगता है कि इसका आप लोग को थोड़ा परेशानी होगा बताने में, मैं क्लियर कर दे रही हूँ। इसमें कबीरदास ने कहा है कि जिन व्यक्तियों के शरीर में परमात्मा यानी राम, क्योंकि कबीर राम भक्त थे, तो राम का विरह यानी राम के विरह को यहाँ कबीर ने किससे तुलना की है? वियोग रूपी सांप, यानी परमात्मा से विरह को, वियोग को कबीर ने सांप से तुलना की है। और जिस तरह से सांप के काटने से, उसके जहरीले विष से किसी भी व्यक्ति को बचाना संभव नहीं रहता, ठीक इसी तरह कबीर कहते हैं कि जिस व्यक्ति को ईश्वर की कृपा, ईश्वर परमात्मा की कृपा नहीं प्राप्त होती, वैसा व्यक्ति किसके समान माना जाता है? सांप कटे हुए व्यक्ति के समान, क्योंकि उसका जीना मुश्किल हो जाता है। यानी कबीर कहते हैं कि राम के वियोग के बिना जीवित नहीं रह पाता। राम का जिस व्यक्ति का परमात्मा से वियोग हो जाता है, परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं होती, ऐसा व्यक्ति सांप कटे हुए व्यक्ति के समान हो जाता है, जिसका जीवित रहना कठिन होता है। और यदि किसी कारण वो जीवित रह भी जाता है, तो परमात्मा को पाने के लिए, ईश्वर की भक्ति को पाने के लिए वह पागलों की भांति जीवन व्यतीत करता है। आप लोग देखिएगा कि कोई कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति में पागलपन के हद तक ईश्वर के प्रति, ईश्वर को प्राप्त करने की भावना रहती है। ऐसा लगता है देखकर कि एकदम पागल के समान वो व्यवहार करता है। यानी मंदिर में भी आप देखिएगा, जब वो पूजा करने जाता है या घर में भी, तो लगता है कि उसको संसार से कोई मतलब नहीं है, दुनिया में किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, परिवार के लोगों से उसे कोई मतलब नहीं है। बस वो ईश्वर की भक्ति में इतना लीन रहता है कि चारों तरफ उसे ईश्वर ही दिखाई देते हैं, चारों तरफ उसे भगवान ही दिखाई पड़ते हैं, चारों तरफ उसे परमात्मा ही दिखाई पड़ते हैं। और जब भी वो बात करेगा तो ईश्वर की ही चर्चा करेगा, ईश्वर की ही बातें करेगा। यानी ऐसे लोग सांप कटे हुए विष से जहरीला, ऐसा लगता है कि कोई विषैले नाग ने, विषैले सांप ने उन्हें डस लिया हो, और उसी पागलपन में वो या तो जीवित नहीं रहेंगे, और यदि जीवित रहेंगे तो पागलों की भांति व्यवहार करते हैं। और ऐसे लोगों को ठीक रखने का मात्र एक ही उपाय है कि किसी तरह से इनका ईश्वर से मेल हो जाए, यानी ईश्वर की भक्ति इन्हें प्राप्त हो जाए। यानी ईश्वर तो साक्षात आते नहीं है, ईश्वर की भक्ति उन्हें जब प्राप्त हो जाती है तो ऐसा लगता है कि उनके शरीर का जहर निकल गया, उनके शरीर का विष जो है वो बाहर निकल गया। यानी जिनको ईश्वर की भक्ति नहीं प्राप्त होती है, ईश्वर की का सानिध्य नहीं प्राप्त होता है, ईश्वर की कृपा नहीं प्राप्त होती है, कबीर ने ऐसे लोगों को कहा है कि वो सांप के कटे हुए व्यक्ति के समान लगते हैं, जैसे किसी जहरीले नाग ने, किसी जहरीले सर्प ने इनको काट लिया हो। लेकिन जैसे ही उन्हें ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो जाती है, ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाती है, फिर वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है। और यदि किसी कारण वो जीवित रह भी जाते हैं तो पागलों सा व्यवहार करते हैं। तो यहाँ ईश्वर के बारे में कबीर ने कहा है कि सांसारिक मोह माया को त्याग कर और वैराग्य के कारण कुछ लोग पागल के समान, कुछ लोग आप लोग देखे होंगे परिवार को त्याग देते हैं और मंदिरों में जाकर साधु बन जाते हैं और धार्मिक स्थलों में चले जाते हैं, और जाकर वहाँ वो पागल के समान, ऐसा उनका व्यवहार हो जाएगा कि जैसे दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं है, और चारों तरफ उन्हें सिर्फ ईश्वर
दिखाई देंगे और हमेशा वो भक्ति में ही लीन रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ कबीर ने एक भक्त और एक भगवान का तुलनात्मक यहाँ तुलना किया है, वर्णन किया है, इसके साथ सांप डसे हुए व्यक्ति के समान। ठीक है। नेक्स्ट, छठी साखी। ये सभी मानवों के लिए ये बहुत बड़ी सीख इस दोहे में, इस साखी में कबीर ने दिया है कि निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। यहाँ निंदक से तात्पर्य है निंदा करने वाला। नेड़ा यानी करीब या पास में, राखिए मतलब रखिए, आंगनी यानी आंगन, कुटी यानी कुटिया, बंधाई यानी बनवाकर, साबण यानी साबुन, निर्मल यानी पवित्र साफ, करे यानी करेगा, सुभाई माने स्वभाव, चरित्र और मन। इसमें कबीरदास ने कहा है कि निंदक यानी जो निंदा करने वाला व्यक्ति है, क्या उससे हमें दूर रहना चाहिए? कबीरदास के अनुसार नहीं। कबीरदास के अनुसार जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है, हमें इस तरह के व्यक्ति को सदा अपने पास ही रखना चाहिए। लेकिन कबीर का यह फार्मूला, अधिकतर लोग इससे परहेज करते हैं, यानी जो निंदा करते हैं, हमारी बुराई करते हैं, हम ऐसे लोगों से दूर भागते हैं कि नहीं? बताइए। हमारी निंदा करने वाले व्यक्तियों से हम भागते हैं, दूर भागते हैं। जैसे उनको देखेंगे भागने लगेंगे कि अरे अब ये तो आ रहा है, अब हमारी शिकायत करेगा, अब हमारी पोल खोलेगा, हमारी कमियों की ओर ध्यान देगा और फिर 10 लोगों के बीच में कहेगा। लेकिन कबीरदास कहते हैं कि नहीं, निंदक को हमेशा हमें पास में रखना चाहिए और यदि संभव हो तो उसे घर के आंगन में ही कुटी बनवाकर दे देना चाहिए, जिससे वह हमारे करीब रहे। तो ये कबीर के समय का ये जो दोहा है कि घर में उनको रखना चाहिए, आंगन में कुटी बनाकर रख लेना चाहिए। यहाँ पर आंगन में कुटी बनाकर रखने से तात्पर्य है निंदक व्यक्तियों को अपने पास यानी निकट रखना चाहिए। जैसे अब यहाँ नहीं है ना, तो अब के ज़माने में, आधुनिक युग में, ना तो आंगन है ना तो कुटी है। ठीक है ना? अब ना तो आंगन है ना तो कुटी है। बस इस दोहे का भाव यही है, इस साखी का भाव यही है कि निंदक लोगों को देखकर हमें उनसे दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उनका सानिध्य बना रहना चाहिए, उन्हें अपने पास रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह हमारी कमियों की ओर, हमारे बुरे कार्यों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते रहते हैं, उसे बताते रहते हैं और बिना साबुन और बिना पानी के ही हमारे चरित्र को, हमारे व्यवहार को, हमारे स्वभाव को स्वच्छ और पवित्र बना देते हैं। यानी निंदक में इतनी ताकत होती है कि वह अपने निंदा कार्यों के द्वारा, यानी वो हमारी निंदा करके, हमारी बुराई करके, कभी कभी निंदक जो है हमारी बुराई भी नहीं करते हैं, बल्कि बड़े अच्छे मित्र की भांति हमें सलाह देते हैं, हमें समझाते हैं कि देखो मित्र, या देखो तुम्हारे में ये कमी है, तुम अपनी इस कमी को दूर करो, और इस कमी को दूर कर लोगे तो तुम्हारा स्वभाव तो एकदम सोने पे सुहागा हो जाएगा तुम्हारे स्वभाव में। यानी तुम्हारा स्वभाव तो बहुत अच्छा है, बस इतनी थोड़ी सी कमी जो है, इस कमी को दूर कर लो, तब तुम्हारा स्वभाव और बढ़िया हो जाएगा, 4 चांद लग जाएगा और तुम सबके प्रिय बन जाओगे। इस तरह से निंदक जो है हमारा उत्साह वर्धन करता है, हमारी कमियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है और हमारे स्वभाव को स्वच्छ और पवित्र बना देता है, बिना किसी साधन के। यहाँ साधन से तात्पर्य है न साबुन की आवश्यकता पड़ती है, न पानी की आवश्यकता पड़ती है। यानी वो अपने वाणी के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, क्योंकि हमारे व्यवहार को बहुत महीनी से, बहुत माइन्यूटली जिसको कहते हैं, बहुत ध्यान से वो हमारे व्यवहार को देखता है, आलोकित करता है और फिर वो हमारा ध्यान हमारी कमियों की ओर आकर्षित करता है। इस तरह से कबीर ने कहा है कि निंदक हमारे लिए लाभदायक होते हैं, हानिकारक नहीं होते हैं। तो यहाँ कबीर की कौन सी दृष्टि उजागर होती है? सकारात्मक या नकारात्मक? कौन सी दृष्टि? सकारात्मक दृष्टि। यहाँ कबीर जो है निंदक को पास रखने में कबीर जो है नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाते हैं, बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। सोचिए,
आज ये सकारात्मक सोच ही एक मानव बनाती है और उसके चरित्र को और साफ और स्वच्छ बनाने में सफल होती है। ठीक है, नेक्स्ट 7वां साखी। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके असीर पीयू का, पढ़े सुपंडित होय। यहाँ पोथी से तात्पर्य है ग्रंथ, धार्मिक पुस्तक, पढ़ना यानी पढ़ना ही, जग यानी संसार, मुआ यानी मर गया, पंडित यानी ज्ञानी व्यक्ति। पंडित मतलब वो मंदिर में पूजा कराने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि पंडित से तात्पर्य है ज्ञानी व्यक्ति। और भया मतलब हुआ या बना, एक है मतलब एक ही, असीर यानी अक्षर या शब्द, पीयू यानी प्रियतम परमात्मा, सु मतलब वह। ठीक है, यहाँ कबीरदास कहते हैं कि संसार में लोग धार्मिक पुस्तकें पढ़ कर